नमस्कार, मैं हूं दुर्ग सिंह राजपुरोहित। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की खास खबरों के साथ। दो अलग अलग सड़क हादसों में 2 की मौत, 4 घायलों का राजकीय अस्पताल में चल रहा है इलाज। डोडा पोस्ट की कमी की चलती ठेके पर भारी हंगामा। डोडा पोस्ट के आदियों ने किया पथराव, पुलिस पहुंची मौके पर। 4 लोग शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार। टैक्स जमा नहीं कराने पर डीटीओ ने की कार्रवाई, दर्जनों वाहन की सीज और एसपी को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। अवैध शराब परिवहन कर रहा एक ट्रॉलर कपूरडी गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरी दुर्घटना रावतसर के पास हुई, जहां जीप और ट्रक भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बाड़मेर में गुरुवार को अलग अलग 2 हादसों में 2 की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पहला हादसा ट्रॉलर और मिनी ट्रक के बीच गुरुवार तड़के हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग यहां जख्मी हो गए। इस ट्रॉलर में अवैध शराब भरी हुई थी। आरोपी ट्रॉलर चालक ट्रॉलर को तेज गति से भगाता हुआ बाड़मेर की तरफ आ रहा था। कपूरडी के पास ट्रॉलर ने ऊंझा गुजरात से जीरा बेचकर लौट रहे मिनी ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में ऊंडू निवासी मदन लाल पुत्र बाबूलाल सोनी उम्र 27 वर्ष की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक अपने 4 जख्मी साथियों के साथ जीरा बेचकर लौट रहा था। दुर्घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण थानाधिकारी मिट्टू लाल मई जाब्ता मौके पर पहुंचे और मृतक का मिनी ट्रक में बुरी तरह फंसा हुआ शव बाहर निकलवाया। साथ ही घायलों को राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। गंभीर रूप से जख्मी 2 को जोधपुर और डीसा रेफर किया गया है। वहीं आरोपी ट्रॉलर चालक का पुलिस अभिरक्षा में उपचार करवाया जा रहा है। NH 15 पे कपूरडी गांव है, उसके पास में ये हादसा हुआ है। रात को लगभग 12:30 और 1 के बीच में एक डंपर जो जैसलमेर की तरफ से बाड़मेर आ रहा था और बाड़मेर की तरफ से कुछ लोग ऊंझा मंडी में जीरे की फसल को बेच कर वहां से आ रहे थे। चार लोग थे उसमें मिनी ट्रक में, और मिनी ट्रक और डंपर के आमने सामने भिड़ंत हो गई। उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो को बाड़मेर हॉस्पिटल से रेफर किया, जिनमें से एक को डीसा ले गए और एक को जोधपुर ले गए, और एक अभी बाड़मेर में फिलहाल जेर इलाज है। और सामने वाला जो डंपर का चालक था वो भी इंजर्ड हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। और इस डंपर के अंदर अवैध शराब भरी हुई थी, जिस पे हम प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, ये कहाँ से शराब आ रही थी या क्या ये लोकल सप्लाई में यूज करने वाली थी, क्या थी? हाँ, इसके बारे में अभी जो ड्राइवर है वो पुलिस की निगरानी में है, उसका इलाज चल रहा है और उससे पूछताछ पे इसका खुलासा हो पाएगा। तो शराब चंडीगढ़ की? हाँ, चंडीगढ़ की है। गुरुवार का दिन हादसों का दिन रहा। गुरुवार तड़के कपूरडी के पास सड़क हादसा हुआ, तो दूसरी तरफ दोपहर बाद दूसरा सड़क हादसा रावतसर क्षेत्र में डूडियो का तड़ा के निकट हुआ। ट्रक और जीप के बीच हुई भिड़ंत में जीप चालक भीखाराम पुत्र तिल्लाराम उम्र 35 वर्ष की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक जीप लेकर बाड़मेर से सिंधरी की तरफ जा रहा था। इस दौरान सामने से आ रहे ट्रक ने जीप को टक्कर मार दी। बाड़मेर जिले में इन दिनों राशन से ज्यादा डोडा पोस्ट की किल्लत ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। लोकसभा चुनावों के बाद से ही लगातार डोडा पोस्ट की कमी परेशानियों का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है और है कि कैसे वो डोडा पोस्ट के आदियों को डोडा पोस्ट उपलब्ध कराएं। गुरुवार को डोडा पोस्ट न मिलने की वजह से डोडा पोस्ट के आदियों ने हंगामा कर दिया और सरकारी ठेके पर पथराव कर डाला, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला। बाड़मेर जिले में डोडा पोस्ट को लेकर चल रहा बंधानियों का संघर्ष लंबे अरसे से लगातार जारी है। गुरुवार को चौहटन रोड स्थित डोडा पोस्ट ठेके के बाहर डोडा पोस्ट की अनियमित आपूर्ति के चलते लाइसेंस धारकों को पोस्ट नहीं मिलने के बाद
डोडा बंधानी और ठेकेदार आमने सामने हो गए और बंधानियों ने जमकर हंगामा मचाया, जिसके चलते मौके पर भारी अफरा तफरी मच गई। इस हंगामे में कुछ देर तक पत्थरबाजी भी हुई। वहीं हंगामा मचा रहे बंधानियों ने अनियमित डोडा आपूर्ति के विरुद्ध रोष जताया, साथ ही कालाबाजारी के आरोप भी लगाए। कह रहे थोड़ा आप लो या बड़े कोई ले कितने बजे आया था ये? 8 रुपये बेगा आया होता। कितना दिन हुआ थे गोता खाओ डोडा खाओ? आज कितना दिन आज मिली कुछ मनो तो मैं आज कहीं हुए आज कहीं को मिले आज हो कहीं आज कहीं के डोडी दे कोनी ना झगड़ो उगो घणो बाठा ठोकी जा ना पट महीना दड़ी जाए ना मिनखो न तगड़िया काटिया बीजो कहीं कोनी डोडी मिले है कोनी राशन कोनी बनायो बिना लाइसेंस ए चेन्नई राशन है राशन ये माते पैरों फोन दे कदे डोडा पहल दिया ये चेन्नई राशन कार्ड ऊपर ना दिन ही को आज अजय तक नहीं दिया आज तक नहीं दिया। डोडा लेता कितना टाइम हुआ था ना? है डोडा लेता कितना टाइम हुआ था ना? ना घना ही बड़ा हुआ है तो लाइसेंस क्यों कौन बनाया? राशन हमको बनाया था मैं जाइए को दिन को बनाई 7 बजे आई हूँ तो अच्छा 10 दिन आया हूँ 10 दिन हुआ मतलब थोड़ा कितनी मशक्कत करनी पड़े कितनी परेशानी हुई आपने डोडा हारू कह रहा भाई हुआ तो होना पड़े कितनी परेशानी हुई नहीं घनी हुआ है घनी। वहीं डोडा पोस्ट के बंधानियों के हंगामे और वहां शुरू हुए डोडा के अभाव के विलाप के बाद आरोपी तनातनी में तब्दील होते नजर आए। बाद में सूचना पाकर कोतवाली थाना पुलिस में महिला कांस्टेबल जत्थे के साथ घटना स्थल पर पहुंची, जहां समझाइश के बाद शांत नहीं होने पर पुलिस ने कड़ा रुख अख्तियार किया और कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले गई। पुलिस की सख्ती के बाद कुछ समय बाद स्थितियां नियंत्रित होती नजर आई और बंधानियों को कतार में व्यवस्थित कर डोडा पोस्ट का वितरण शुरू करने के प्रयास शुरू करवाए गए। तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2013 की 8 माह बीत जाने के बाद भी लंबित परिणामों को जारी नहीं करने पर अभ्यर्थी एकजुट होकर अब लामबंद हो गए हैं और उन्होंने राजस्थान सरकार से लंबित परिणामों को शीघ्र जारी कराने की मांग की है। जिला परिषद बाड़मेर की ओर से आयोजित करवाई गई शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 का परिणाम 8 माह बाद भी जारी नहीं होने के बाद बेरोजगार अभ्यर्थियों को बेरोजगारी के साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं परीक्षा का परिणाम शीघ्र जारी करने को लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 संघर्ष समिति की बैठक गुरुवार को महावीर पार्क में आयोजित की गई। बैठक में भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो रहे बेरोजगारों ने शिरकत की और परिणाम जल्द जारी करने की मांग पर मंथन करते हुए मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सहित पंचायती राज मंत्री, जिला प्रमुख, जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित किए और राज्य के लाखों प्रशिक्षित बेरोजगारों के हित में शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम शीघ्र जारी करने की मांग की। इसी खबर के साथ हम रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। जो नारी को निखारे, जो नारी का रूप संवारे, नारी के श्रृंगार का आधार है साड़ी और इसे साकार करता है श्री गोपाल साड़ी सेंटर। साड़ियों की नवीनतम और कलात्मक वैरायटी, बंधेज, लहरिया, लहंगा स्टाइल, लक्ष्मीपति, फैंसी पार्टी वेयर, हैवी वर्क और प्रिंटेड साड़ियाँ, साथ ही फिश कट, ई लाइन, नेट, बंधेज लहंगा सूट की विस्तृत श्रृंखला। इसके साथ एक्सक्लूसिव वेश और लहंगा की नवीनतम वैरायटी। बाड़मेर में पहली बार ढेरों वैरायटी और साड़ियों की एक्सक्लूसिव रेंज का एसी शोरूम श्री गोपाल साड़ी सेंटर, हाई स्कूल रोड, गायत्री मंदिर के सामने, बाड़मेर। कॉल करें मोहनलाल गोयल 9828813336 और दिनेश गोयल 9772798885। बाड़मेर की जनता के विश्वास और स्वाद की कसौटी पर बरसों खरा उतरने वाला नाम राज सरोवर आपके लिए लाए हैं। राज सरोवर आइसक्रीम एंड फूड कैफे आपकी उम्मीदों को पूरा करने वाली रेंज में आपके लिए हाजिर है। पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, वो भी अलग अलग जायके में। फास्ट फूड के साथ आपके हलक को तर करने वाले शीतल पेय में
स्पेशल आइसक्रीम, मिल्क शेक, कोल्ड कॉफी और ताजा फलों से निर्मित स्पेशल जूस और शेक। साथ ही बरसों से आपके दिलों में बसी राज सरोवर स्पेशल आइसक्रीम और माखनिया लस्सी। अनुभवी शेफ के हाथों से निर्मित पूर्ण रूपेण हाइजेनिक फूड, वातानुकूलित डाइनिंग हॉल और पैकिंग सुविधा भी। राज सरोवर आइसक्रीम एंड फूड कैफे, पालिका बाजार 2 नंबर गेट के पास, स्टेशन रोड, बाड़मेर। 02982 220626 एंड 9414106997। पिछले 15 वर्षों से शिक्षा को समर्पित बाड़मेर जिले के श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक सिद्धार्थ गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा प्रथम से 12वीं तक की कक्षाओं के अध्ययन का सर्वश्रेष्ठ संस्थान। हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल एवं गृह विज्ञान विषय। शहर के मध्य स्थित बोर्ड एवं अन्य कक्षाओं के अध्यापन का श्रेष्ठ केंद्र। कठोर परिश्रम, श्रेष्ठ फैकल्टी, उच्च स्तरीय शिक्षा एवं अनुशासन ही विद्यालय की पहचान। बोर्ड कक्षाओं के अतिरिक्त शिक्षण व्यवस्था, अनुभवी एवं विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा अध्यापन, सर्वश्रेष्ठ परिणाम ही विद्यालय की पहचान। प्रवेश प्रारंभ। गुरुकुल उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरदारपुरा, राय कॉलोनी, बाड़मेर। कॉलोन 9414492909। जुबान का स्वाद जो पहुँचे सीधे दिल तक। अब देश भर का जायका एक आलीशान माहौल के साथ ब्राह्मण फूड प्लाजा में राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, साउथ इंडियन और चाइनीज सहित कई तरह के लजीज, स्वादिष्ट, जायकेदार शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों की सौगात। खाना खजाना के साथ फास्ट फूड, जूस, शेक्स, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक सहित कई तरह के शीतल पेय पदार्थ। अनुभवी शेफ द्वारा निर्मित शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजन, पूर्णतया वातानुकूलित डाइनिंग हॉल, फैमिली हॉल और पार्टी के लिए विशेष व्यवस्था, पार्किंग और जनरेटर सुविधा के साथ। खाने के शाही अंदाज के साथ रहने का नया आधार होटल शांति पैलेस में। 5 सितारा होटल जैसा माहौल, वातानुकूलित रूम्स में अपनेपन का एहसास। ब्राह्मण फूड प्लाजा एंड होटल शांति पैलेस, नेशनल हाईवे नंबर 15, बालाजी हॉस्पिटल के पास, महावीर नगर, बाड़मेर। कॉल करें 9414294426। क्या आप बाड़मेर के लाइफस्टाइल से बोर हो गए हैं और चाहते हैं चेंज अपनी लाइफ में? तो सभी कंफ्यूजन्स का एक ही सोल्यूशन, ऋषभ क्लब एंड रिजॉर्ट्स, जहां है सभी सुविधाओं युक्त रूम्स, पार्टी और कॉन्फ्रेंसेस के लिए बैंक्वेट हॉल के साथ 100 लोगों की कैपेसिटी वाला प्योर वेज रेस्टोरेंट और शादी या रिसेप्शन के लिए मैरिज गार्डन भी उपलब्ध। बार, स्विमिंग पूल, जिम, फिटनेस सेंटर, स्पोर्ट्स लाउंज, मसाज पार्लर, स्पा, स्टीम बाथ, जैक्यूजी, वॉकिंग ट्रैक, कॉटेजेस और वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ बच्चों के लिए किड्स जोन भी। तो अपने हर खास ओकेजन को बनाएं और भी खास। ऋषभ क्लब एंड रिजॉर्ट्स, गडरा रोड, बाड़मेर। Call 8030399943 and 8030399944. Mail us at info@rcrbardmer.com or visit www.rcrbardmer.com. शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से समर्पित क्षेत्र में पहली बार 2004 से प्ले ग्रुप, खेल खेल में शिक्षा, नर्सरी LKG में टेबल टीचिंग और मनोवैज्ञानिक आधार में बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि जगाने का काम थार पब्लिक स्कूल करता आ रहा है। विगत 10 वर्षों में थार पब्लिक स्कूल बच्चों के लिए निरंतर सुविधाएं बढ़ाती जा रही है। आज भी वैसे ही सर्वाधिक महत्व पढ़ाई को दिया जाता है। आज भी प्रिंसिपल खुद क्लासेस लेते हैं। आज भी स्टूडेंट्स की समस्याओं को हाथों हाथ सुलझाया जाता है। आज भी LKG के बच्चों को कर्सिव हैंडराइटिंग में पारंगत कर दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण, थार पब्लिक स्कूल में बच्चे को स्वयं के विचार और सोच रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। आगे कहीं भी, पर शुरुआत से 8th क्लास यहीं पर। एडमिशन ओपन। थार पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम, कस्टम क्वार्टर के पीछे, अंबेडकर कॉलोनी, महावीर नगर, बाड़मेर। कॉल करें 9414195587। बाड़मेर शहर में छात्र छात्राओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए आ गया है श्रेष्ठ क्लासेज और श्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी। आपके जीवन को सफल बनाने के लिए श्रेष्ठ क्लासेज के पाठ्यक्रम में शामिल है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, इंटरव्यू तैयारी कोर्स, कैरियर गाइडेंस कोर्स, पर्सनैलिटी टेस्ट एंड निजी परामर्श कोर्स की सुविधा उपलब्ध।
साथ ही श्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी में योग्यता अनुसार नौकरी के अवसर प्राप्त करें। श्रेष्ठ क्लासेज और श्रेष्ठ प्लेसमेंट एजेंसी अम्बे टावर के सामने वाली गली, मानक हॉस्पिटल के पास, बाड़मेर। कॉलॉन 8769815587। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.bshrestha.com। बिना टैक्स दिए सड़कों पर भागते वाहनों पर परिवहन विभाग का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। परिवहन विभाग ने ऐसे दर्जनों वाहनों को जब्त किया है जिनका टैक्स भरा नहीं गया था और इन्हें 90 दिन का समय टैक्स अदा करने के लिए दिया गया है और अगर 90 दिन में टैक्स अदा नहीं किया जाता है तो वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बिना टैक्स चुकाए सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ परिवहन अधिकारी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बाड़मेर में ऐसे सैकड़ों वाहन जो टैक्सी परमिट है, जिसमें बस, कार, मिनी बस समेत कई वाहन भी शामिल हैं, जिन पर लाखों रुपए बकाया चल रहे हैं, मगर वो लंबे समय से परिवहन विभाग की आंखों में धूल झोंककर सड़कों पर सवारियां भरकर फर्राटे से दौड़ रहे हैं और प्रतिदिन कूट रहे हैं चांदी। परिवहन विभाग ने कई बार इनको चेताया, मगर वाहन मालिकों ने हर बार परिवहन विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। ऐसे में आखिरकार जिला परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा ने वाहन मालिकों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को डीटीओ द्वारा की गई कार्रवाई में बिना टैक्स चुकाए सड़कों पर दौड़ रही बसों सहित मिनी बस, जीप, कार और अन्य वाहनों को सीज कर परिवहन विभाग परिसर में खड़ा करवाया गया। जिला परिवहन अधिकारी मनीष शर्मा ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि जो वाहन सीज गए हैं उन वाहनों पर परिवहन विभाग का मार्च-अप्रैल के बाद का लाखों रुपए का टैक्स बकाया चल रहा है। जिला परिवहन कार्यालय में बाहर लगभग 10 से 15 बसेस और अन्य छोटे भार वाहन एवं यात्री वाहन जो आप देख रहे हैं सीज किए गए हैं। इनमें से अधिकांशतया मोटर वाहन अधिनियम की अवहेलना के लिए किए गए हैं। जो बसेस हैं वो टैक्स डिफॉल्टर बसेस हैं और इस कारण से उन्हें सीज किया गया है। यदि इनके वाहन स्वामी वाहन चालक नियत समय सीमा में अपना चालान कंपाउंड करवा लेते हैं तो इन्हें नियमानुसार खाते में इनके टैक्स के अंदराज कर इन्हें रिलीज कर दिया जाएगा, अन्यथा इनकी नीलामी की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। तो सर, ज्यादातर कौन से वाहन है जिनकी टैक्स से बाकी है? मुख्यतः इनमें ग्रामीण सेवा की स्टेज कैरिज बसेज हैं और स्टेज कैरिज बसेस को टैक्स डिफॉल्टर होने के कारण मार्च में और अप्रैल में एक विशेष अभियान चलाकर जब्त किया गया है और अब यदि नियत समय सीमा में इनका कर जमा करवा दिया जाता है तो इन्हें रिलीज कर दिया जाएगा, अन्यथा इनकी नीलामी की जाएगी। तो क्या कोई समय सीमा निर्धारित की जाती है पकड़ने के बाद कि इतने समय में अगर आप टैक्स जमा नहीं कराते हैं तो इस नीलामी होगी? वाहन जब्त करने के 90 दिनों के पश्चात उसे नीलाम किया जाता है। वाहन स्वामी या वाहन चालक 90 दिन के भीतर उस चालान का निस्तारण कर जो भी उसके मोटर वाहन नियम की अवहेलना है उनको कंपाउंड कर निर्धारित राशि राजस्व के रूप में जमा करवा कर अपना वाहन रिलीज करवा सकता है, अन्यथा 90 दिन बाद में नीलामी की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई में सीज किए गए वाहनों की परिवहन विभाग में लंबी कतारें नजर आ रही हैं। डीटीओ मनीष शर्मा के अनुसार सीज किए वाहन मालिकों को 90 दिन के भीतर टैक्स जमा करवाने का नोटिस जारी किया जा चुका है और अगर वो समय अवधि के दौरान टैक्स जमा कराकर वाहन नहीं छुड़वाते हैं तो वाहनों को नीलाम कर टैक्स की वसूली की जाएगी। आगामी दिनों में होने वाली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। गुरुवार को स्थानीय भगवान महावीर टाउन हॉल में परीक्षकों की ट्रेनिंग आयोजित हुई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रघुनाथ गर्ग ने परीक्षा संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया। आगामी 1 जून को होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त किए गए केंद्राधीक्षकों की कार्यशाला का आयोजन गुरुवार को भगवान महावीर टाउन हॉल में आयोजित हुआ। पुलिस, जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यशाला में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक रघुनाथ गर्ग, थानाधिकारी कैलाश चंद्र मीना समेत दक्ष प्रशिक्षक प्रोफेसर पांचाराम चौधरी ने शिरकत की। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रघुनाथ गर्ग ने सभी केंद्राधीक्षकों को भय और तनाव से मुक्त रहकर पारदर्शी तरीके से परीक्षा कार्यक्रम संचालित करने की बात कही।
साथ ही थानाधिकारी कैलाश चंद्र मीणा ने परीक्षा संचालन से जुड़ी सामग्री प्राप्ति की जानकारी भी दी। वहीं दक्ष प्रशिक्षक प्रोफेसर पांचाराम चौधरी ने परीक्षा कार्यक्रम से जुड़ी गतिविधियों की विस्तार से जानकारियां प्रदान की। कार्यशाला में विभिन्न परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक समेत कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में तैनात किए गए अधिकारियों कर्मचारियों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। परीक्षा के दिन केंद्राधीक्षक और जो भी सारे केंद्राधीक्षक को प्रवेश करने 2 घंटे पहले पहुंच जाए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन वन विभाग प्रांगण में किया गया। इस संगोष्ठी को वन विभाग के कई अधिकारियों ने संबोधित किया। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को लीलेरिया धोरा स्थित वन विभाग कार्यालय में जैव विविधता दिवस का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों का पदाधिकारी, वन विभाग कर्मचारियों समेत गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया, जिन्हें संबोधित करते हुए विषय विशेषज्ञ ओम जोशी ने जैव विविधता के परिप्रेक्ष्य में भारत के आदिवासी क्षेत्र में पाई जाने वाली परंपराओं, लोगों में प्रकृति प्रेम, लोक गीतों में पेड़ पौधों के महत्व और उपयोगिताओं पर प्रकाश डाला। इस दौरान वन रक्षक सुश्री चिमनी शर्मा पर्यावरणीय प्रेम और जैव विविधता आयामों पर प्रकाश डाला। साथ ही उपवन 2002 के प्रावधानों की जानकारी दी। कार्यक्रम संयोजक मंगलाराम शर्मा ने कार्यक्रम उद्देश्यों समेत जैव विविधता के आर्थिक सामाजिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। समापन पर क्षेत्रीय वन अधिकारी धीराराम ने धन्यवाद ज्ञापित किया। मोटे तौर पर बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता, इसको परिभाषित करना एक साइंटिस्ट अपने तरीके से करता है, एक राजनेता अपनी तरीके से करता है, लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, मेरे पास जैव विविधता अधिनियम की एक कॉपी है। पौधे हों, पक्षी के रूप में हों, रेप्टाइल्स हों, या कीड़े मकोड़े के रूप में हों, या बैक्टीरिया के रूप में हों, वो सब कुछ मिला करके बायोडायवर्सिटी है। इस धरती पर, फिर रिपीट करता हूं, इस धरती पर जो भी जीव जंतु है, पक्षियों के रूप में हो, पेड़ पौधों के रूप में हो। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बाड़मेर शहर में अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त नवजीवन हॉस्पिटल। डॉक्टर लता अग्रवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। स्त्री रोग से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज, नॉर्मल व सिजेरियन डिलीवरी व कलर डॉपलर सोनोग्राफी की सुविधा। पहली बार नई तकनीकी द्वारा बिना चीरे बिना काटे बच्चेदानी का ऑपरेशन। डॉक्टर पंकज अग्रवाल, शिशु रोग विशेषज्ञ। PICU, वेंटिलेटर, वार्मर एवं फोटोथेरेपी युक्त अत्याधुनिक नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई। प्रीमेच्योर नवजात शिशु के उपचार की सुविधा, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर रूम, समस्त प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा, आधुनिक कंप्यूटराइज्ड लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे मशीन, जनरल वार्ड, AC रूम व ICU, समस्त प्रकार के टीकाकरण की सुविधा। नवजीवन हॉस्पिटल CMHO ऑफिस के सामने, सहारा ऑफिस के पास, राय कॉलोनी रोड, बाड़मेर। नवजीवन हॉस्पिटल, नए जीवन का भरोसा। बाड़मेर में पहली बार मेट्रो सिटी जैसी सुविधा युक्त 14 वर्षों से विश्वसनीय और अनुशासित कंप्यूटर संस्थान अब विशाल भवन और आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें RSCIT, CCC, BCA, PGDCA, DCA, O लेवल, BSc, MSc, MCA, BBA, MBA, BA, MA, BCom, MCom, BSW, MSW, BTech, टैली, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, ऑटोकैड सहित कई प्रकार के कोर्सेज। यह संस्थान भारत सरकार के नाइलिट अर्थात डोएक, राजस्थान सरकार के RKCL, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, निम्स यूनिवर्सिटी, टैली और कई अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से संबंधित है। पूर्ण वातानुकूलित, नेटवर्किंग एवं एडवांस टेक्नोलॉजी युक्त विशाल कंप्यूटर लैब, थ्योरी व प्रैक्टिकल क्लासेस प्रोजेक्टर के माध्यम से
सभी परीक्षाओं का केंद्र बाड़मेर। इसके साथ कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विस, वातानुकूलित इंटरनेट कैफे और जनरेटर सुविधा। श्री कृष्णा कंप्यूटर्स, नेहरू नगर, बाड़मेर। 225640 94144 93792। आसियानों की चाह रखने वालों के लिए विश्वास डेवलपर्स की एक खास सौगात। आदिश्वर नगर, NH15 अहमदाबाद सांचौर हाईवे पर कुशल वाटिका के पास पूर्ण सुविधाओं युक्त कॉलोनी। आदिश्वर की विशेष विशेषताएं, बाड़मेर के एकदम नजदीक 24 आसान किस्तों में प्लॉट, हर माह ड्रॉ स्कीम जिसमें आप जीत सकते हैं हीरो इनाम। UIT से अप्रूव्ड 30 व 60 फीट की विशाल सड़कें, 4 दीवारी, भव्य मेन गेट, गार्डन, बिजली पानी, मंदिर सहित कई तरह की सुविधाएं। रहवासी प्लॉट के साथ कॉमर्शियल प्लॉट भी उपलब्ध। बुकिंग व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विश्वास डेवलपर्स, हरि सिंह राठौड़, सदर बाजार, MK टेलर के पास, गांधी चौक, बाड़मेर। फोन नंबर 9929907774। वीरेंद्र सिंह 9828595376। अशोक 9610357243। मंगीलाल, MK टेलर। गुड़ामालानी इलाके में करीब 3 माह पूर्व हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता और उसके परिजनों ने जिला पुलिस अधीक्षक को गुरुवार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में उन्होंने पुलिस पर 60 गांठ का आरोप भी लगाया है। गुड़ामालानी थाना क्षेत्र के देदावास चारना निवासी दुष्कर्म पीड़िता ने घटना के 3 माह बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद रोष जाहिर कर गुरुवार को अपने भाई के साथ जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और आरोपितों को राजनीतिक संरक्षण हासिल होने सहित जारियों की 60 गांठ के चलते आरोपियों पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं होने की बात कहकर इस प्रकरण में नियुक्त अनुसंधान अधिकारी को बदलकर न्याय दिलाने की मांग की। मेरे साथ घटना में दोपहर गुड़ामालानी गई थी घर का सामान लेने। शाम की 6 बजे टेम्पो द्वारा आवाई रतनपुर फांटा मत उतर आवाई पैदल मैं ला रहा हूँ मोटरसाइकिल मत जीवाराम और सोनाराम मेरे बराबर आ रोकी मोटरसाइकिल मैंने जो तेन घर पहुँचा दूँ। मैं मना की मैंने माड़ी मत साड़ भरूँ बबलू झाड़िया में ले गया। मेरे साथ गलत काम किया। बीतू से लाई बाबूराम और हरिराम आए बंद देकर वे भाग गया मोटरसाइकिल ले। मैं मेरे घर आ गई। मेरे घर आ मेरे भाभी ने मेरे मां बात बताई मत रात देरी रिपोर्ट दर्ज कर सकी कौन सुबह आई बाद में दर्ज कराई रिपोर्ट। बात की कार्रवाई की पुलिस कार्रवाई की थी? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपी धमके दे? हाँ धमके दे कि तेरे सब परिवार जेल में डलवा देगा। तो इसको लेकर आज SP साहब से मिले? SP साहब SP साहब क्या आपकी कार्रवाई कर रहे हैं छुट्टी है गए। तो आपका कोई मेडिकल या कुछ करवाया गया? उसके बाद बयान दर्ज किए थे आपने? हाँ। उसके अंदर आपने ये बताई जो घटना हुई थी वो बताई थी? हाँ। तो अब पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? क्या कारण? कार्रवाई सब उसके रिश्तेदार है, हमारी कार्रवाई कोई नहीं कर रहे। अब आप क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग? अब मांग सोनाराम और जीवाराम को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ आए। कितने महीने हुए? 3 महीने हो गए। 3 महीने के लिए आप भटक रहे? कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। के साथ से मार्च को रेप हुआ था तो उसमें सामने मुलजिम पक्ष है। उसी घटना के दौरान उस ग्रामीणों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और उस मारपीट में उसके साथ मुलजिम के साथ चोट भी आई है और हमने इसका मुकदमा 7 तारीख को गुड़ामालानी में नहीं ली हमारी FIR, इसलिए SP साहब को परिवार करके हमने करवाया मुकदमा। और मुलजिमों ने भी हमें फंसाने के लिए, अपना मामला झूठा करवाने के लिए हमारे खिलाफ मुकदमा करवा दिया 326 से। हालांकि हमने उसके साथ कुछ नहीं किया है। ग्रामीणों ने
भीड़ इकट्ठी हुई इसलिए उन्होंने वहाँ उनको चोट पहुँचाई थी। और मैं घर सो रहा था, मुझे पता ही नहीं, पुलिस ने ज़बरदस्ती उठा के मुझे जैसी करवा दिया और मैं अभी जमानत पे बाहर आया हूँ। और हमारे 377 में आज 2.5 महीने हो गए हैं, मेरी बहन को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ, कांस्टेबल हूँ। छुट्टी पे आया होता घर, छुट्टी पे घर आया हुआ, मुझे सस्पेंड किया, निलंबित करवाया है, जैसे करवा के निलंबित करवा दिया। लेकिन हमारे सिस्टर के साथ जो रेप हुआ है, उनको मुलजिमों को तुरंत से तुरंत गिरफ्तार करें। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में पुलिस थाना गुड़ामालानी में CR नंबर 46/2014 के तहत पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। साथ ही नाबालिग इस दुष्कर्म पीड़िता के धारा 164 CRPC के तहत 21 मार्च को मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी हो चुके हैं, मगर पुलिस द्वारा अब तक इस संबंध में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। निरंकारी सत्संग भवन में गुरुवार को सत्संग का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और सत्संग का लाभ लिया। इस अवसर पर निरंकारी संत द्वारा दिए गए प्रवचनों में मानव सेवा को श्रेष्ठ बताया गया। उत्तरलाई रोड स्थित संत निरंकारी भवन में गुरुवार को सत्संग और प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में महात्मा प्रभु दयाल ने प्रवचन देते हुए बताया कि जो सदगुरु के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करता है, वही शक्ति का मूल तत्व जान पाता है। साथ ही सदगुरु की कृपा से ही प्रभु ज्ञान प्राप्त होने और ज्ञान से ही जीवन को चलाने की उन्होंने बात कही। इस दौरान प्रभु स्मरण पर प्रवचन देते हुए महात्मा ने मन को आनंद सुकून प्राप्त करने की बात कही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में निरंकारी सत्संग से जुड़े महिला पुरुष श्रद्धालु भाव विभोर हुए नजर आए। धर्म खाली किसी वस्तु का नाम नहीं है, किसी ज्ञान का नाम नहीं है, किसी शब्दों का नाम नहीं है, किसी साधु अकीर्ति का नाम नहीं है, किसी मतभेद का नाम नहीं है, किसी खास संप्रदाय का नाम नहीं है। साथ संगत कर्म का नाम है, सिर्फ कर्म। धर्म का मतलब है कर्म। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन अभी हम लेंगे एक ब्रेक। जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबरें संक्षिप्त में। दृष्टि नेत्रालय दाहोद गुजरात साइट सेवर्स इंटरनेशनल के सहयोग से बाड़मेर जन सेवा समिति द्वारा संचालित नेत्र ज्योति चिकित्सालय चौहटन रोड में 25 मई को प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक विशाल निशुल्क सुपर स्पेशलिटी नेत्र जांच शिविर एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन। चलते चलते अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दो अलग अलग सड़क हादसों में 2 की मौत, 4 घायलों का राजकीय अस्पताल में चल रहा है इलाज। डोडा पोस्ट की कमी की चलती ठेके पर भारी हंगामा, डोडा पोस्ट के आदियों ने किया पथराव, पुलिस पहुंची मौके पर, 4 लोग शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार। टैक्स जमा नहीं कराने पर डीटीओ ने की कार्रवाई, दर्जनों वाहन की सीज। और बलात्कार पीड़िता ने एसपी को सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की मांग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।
मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।